हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फोर्स कपल सिस्टम क्या होता है। मुझे लास्ट वीक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि सर ये फोर्स कपल सिस्टम क्या है। सो ये सब आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो कुछ अलग नहीं करना है, जो आप लोग जनरल फोर्स सिस्टम में करते हो या फिर पैरेलल फोर्स सिस्टम में करते हो, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन में आपको कौन से फोर्स को रिजोल्व करना है? इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करना है। तो मेरे पास देखो एक 200 न्यूटन वर्टिकल फोर्स है और एक 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स है और एक मूवमेंट है 80 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डायग्राम मुझे दिया है क्वेश्चन में और क्वेश्चन दिया है रिप्लेस द सिस्टम ऑफ फोर्सेस बाय अ फोर्स एंड कपल एट ए। मतलब मुझे कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए करने के लिए बोला है। करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पर सबसे पहले इंक्लाइन फोर्स को रिजोल्व करेंगे। सो 100 न्यूटन इंक्लाइंड है, उसका एंगल दिया नहीं है, एंगल कैलकुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन है मेरे पास। सो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसमें ये एंगल मैं एज्यूम करता हूँ अल्फा। ओके, ये वाला एंगल मैंने एज्यूम किया अल्फा। अब अल्फा का अपोजिट साइड है 3, एडजेसेंट साइड है 4। सो यहाँ पर मैं tan अल्फा का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाय 4। सो अल्फा कैलकुलेट करना है tan इनवर्स ऑफ 3/4। सो कैलकुलेटर में चेक करो, tan इनवर्स 3/4 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है। सो tan इनवर्स शिफ्ट tan प्रेस करेंगे उसके लिए 3 डिवाइड बाय 4। सो आंसर इज 36.86। आंसर इज 36.86 डिग्री। राइट। तो ये मिल गया मुझे अल्फा। 100 न्यूटन इंक्लाइन फोर्स का एंगल मुझे मिल गया यहाँ पर। अब ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा? अल्फा। ये एंगल भी क्या बनेगा? अल्फा। 36.86। ऐसे टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, अब 100 न्यूटन जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ, तो उसका एक्स एंड वाई दोनों कंपोनेंट्स निगेटिव होगा। अब एक्स कंपोनेंट निगेटिव है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट। एक्स कंपोनेंट निगेटिव है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा एंड वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड्स होगा। वाई कंपोनेंट डाउनवर्ड्स। एंड डायलॉग तो सबको पता है, जिसका एंगल उसका कॉस। तो इंक्लाइन फोर्स 100 न्यूटन का एंगल 36.86 विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस है। सो एक्स कंपोनेंट में आएगा 100 cos 36.86 डिग्री एंड y कंपोनेंट इज 100 sin 36.86 डिग्री। ओके, चलो तो इंक्लाइन फोर्स को मैंने रिजॉल्व किया। स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स में आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का एडिशन करना है। अब मेरे पास तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कौन? 100 cos 36.86। चलो तो नेक्स्ट स्टेप समेशन ऑफ एफ एक्स। समेशन ऑफ एफ एक्स एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है और ये वो लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब ये कैसा आएगा? माइनस। सो माइनस 100 cos 36.86। करेक्ट। तो कैलकुलेशन चेक करो। माइनस 100 cos 36.86। तो आंसर इज माइनस 80.01। माइनस 80.01 न्यूटन। अब आंसर नेगेटिव आ गया तो उसको मैं और एक बार लिखूंगा, सेकेंड टाइम पॉजिटिव में लिखूंगा। सो समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 80.01 न्यूटन। ओके, और डायरेक्शन डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर आंसर पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होता। फोर्स प्रैक्टिकली कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव से उसका हमें डायरेक्शन पता चलता है। तो आंसर नेगेटिव है मतलब डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। चलो नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई। नेक्स्ट स्टेप, इसमें आपको वर्टिकल फोर्स का एडिशन करना है। अब इसमें वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन है? 200 न्यूटन जो कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा। फिर उसके बाद 100 साइन 36.86, ये भी डाउनवर्ड्स है, माइनस साइन 36.86। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू, चेक करो, माइनस 200 माइनस 100 साइन 36.86। So answer is minus 259.98 minus 259.98।
0.98 न्यूटन। चलो आंसर निगेटिव है, इसको मैं और एक बार लिखूंगा। सेकेंड टाइम पॉजिटिव है 259.98 न्यूटन एंड डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स। ओके, डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड्स। चलो तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। अब इसके बाद हम लोग रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का वैल्यू चेक करो, अंडर रूट ऑफ summation of fx is 80.01 square plus summation of fy is 259.98 square. So answer is 272.01 न्यूटन। फिर उसके बाद एंगल थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। और ये एंगल जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कैसा होता है, एक्स एक्सिस। तो थीटा का वैल्यू चेक करो कितना आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई इज 259.98 डिवाइड बाय 80.01। तो आंसर इज 72.89 डिग्री। एंड नेक्स्ट है लोकेशन। इसमें आपको ये चेक करना है कि अपना रिजल्टेंट कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई के आंसर के ऊपर डिपेंड है। समेशन ऑफ एफ एक्स अपना निगेटिव आया था, समेशन ऑफ एफ वाई भी निगेटिव आया था, मतलब रिजल्टेंट जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई ऑल्सो निगेटिव। तो अपना रिजल्टेंट जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। So R is equals to 272.01 न्यूटन और इसका एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 72.89 डिग्री। चलो यहाँ तक का कैलकुलेशन तो सबको पता है कैसे करना है। सेम कैलकुलेशन हम लोग कॉन्करेंट में भी करते हैं, पैरेलल, जनरल, डिस्ट्रीब्यूटेड, सब में हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब इसके बाद हम लोग वेरिग्नन्स थ्योरम का कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद वेरिग्नन्स थ्योरम, इसके पहले मैं इसको अच्छे से अरेंज करता हूं। रिजल्टेंट एंड देन लोकेशन। नेक्स्ट, अब इसके बाद वेरिग्नन्स थ्योरम। अब वेरिग्नन्स थ्योरम क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट। ऐसा हम लोग LHS RHS से दो केसेस सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पर वैसा नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ LHS कैलकुलेट करना है, ओनली LHS। मतलब क्या, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। एनी की जगह कौन सा पॉइंट लोगे, ए पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन किया है। अब कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा पॉइंट करना है, वो पॉइंट क्वेश्चन में दिया रहता है, तो मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए करना है। अब मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है, बराबर, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर चेक करो, 200 न्यूटन फोर्स जो है वो ए पॉइंट से ही पास हो रहा है। अब अगर कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से ही पास होता है तब उसका मूवमेंट तो जीरो होता है, तो 200 का मूवमेंट कितना हो गया, जीरो। फिर उसके बाद नेक्स्ट 80 न्यूटन मीटर। चलो 80 न्यूटन मीटर मूवमेंट दिया, तो मूवमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हो, मतलब मूवमेंट कंसीडर करना पड़ेगा मुझे। बस चेक करना है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो 80 एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव लिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट,
इस मूवमेंट को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है क्या? बिल्कुल नहीं। डिस्टेंस देखो ना, ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, 80 न्यूटन मीटर है ये, तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है। मतलब क्या, ये मूवमेंट आपको डायग्राम में कहीं पर भी देने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस चेक करने का कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। चलो नेक्स्ट, 100 cos 36.86 पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, उसका भी मूवमेंट जीरो होगा। नेक्स्ट 100 sin 36.86, अब ये वर्टिकल फोर्स ए पॉइंट से पास नहीं हो रहा है, तो इसका मूवमेंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो फोर्स वर्टिकल है तो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, 2 + 2 4, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर 100 sin 36.86 डिग्री इनटू 2 + 2 4, एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेक करो, क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस आएगा ये, राइट। तो इक्वेशन अपना कंप्लीट हो चुका है। तो कैलकुलेट करो समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो कैलकुलेशन करते हैं, 80 माइनस इन ब्रैकेट 100 साइन 36.86 के बाद ब्रैकेट क्लोज करना पड़ेगा, इनटू 4 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो आंसर आ गया -159.94, -159.94 न्यूटन मीटर। ओके, अब आंसर तो नेगेटिव आ गया, तो उसको मैं और एक बार लिखूंगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू 159.94 न्यूटन मीटर। ओके, और आगे ब्रैकेट में इसका डायरेक्शन मेंशन करेंगे। आंसर निगेटिव आया था ना, तो डायरेक्शन कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि मूवमेंट में क्लॉकवाइज है तो निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब आरएचएस नहीं, आरएचएस मैंने आपको पहले ही बोला है, यहाँ पर आरएचएस कैलकुलेट करना ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह ये सब हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट फाइनल आंसर। अब यहाँ पर एक्स बार वाई बार वो भी नहीं, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वो नहीं करना है, मुझे यहाँ पर फोर्स कपल सिस्टम शो करना है, फोर्स कपल सिस्टम। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर सेम वही डायग्राम में ड्रॉ करूंगा, सेम वही डायग्राम। यहाँ पर ए पॉइंट है, फिर उसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, और यहाँ पर डी पॉइंट है, करेक्ट। ए से लेके बी ये सब डिस्टेंस वगैरह मुझे दिया है, ये सब डिस्टेंस दिया है। 2 मीटर इतना डिस्टेंस दिया है यहाँ पर। सेम डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, बस मुझे यहाँ पर ये सब ड्रॉ नहीं करना है, 80 न्यूटन मीटर, 200, 100 ये सब मुझे ड्रॉ करना ही नहीं है, ये सबको मुझे रिप्लेस करना है फोर्स कपल सिस्टम से। अब फोर्स कपल में फोर्स किसको लेना है? रिजल्टेंट को लेना है। सो रिजल्टेंट हमें मिल चुका है 272.01, और वो कैसा है? इंक्लाइंड है, कितना? 72.89 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पर, और वो कहां पर जा रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ जा रहा है। उसका एंगल कितना है? 72.89 डिग्री, एंड वैल्यू कितना है? 272.01 न्यूटन। ओके, और इसी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर ही मुझे ये मूवमेंट ड्रॉ करना है। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो कितना आएगा? 159.94 न्यूटन मीटर। तो मुझे यहां पर एक फोर्स और एक कपल, कपल मतलब मूवमेंट, एक फोर्स और एक कपल शो करना है पॉइंट ए पर। फोर्स किसको लेना है? रिजल्टेंट को, और कपल मतलब जो मूवमेंट मुझे मिला है। और कौन से डायरेक्शन में ये?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आंसर नेगेटिव आया था। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया था जिसमें एक वर्टिकल, एक इंक्लाइंड, एक मूवमेंट, ऐसे 4 सिस्टम जो दिया था उसको मुझे सिंगल फोर्स एंड कपल से रिप्लेस करना है। सिंगल फोर्स मतलब कौन, रिजल्टेंट, एंड कपल मतलब जो मूवमेंट हमें वेरिग्नस थ्योरम का जो LHS यूज करके मिलता है ना आंसर, वो अपना कौन है, कपल है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब इसमें RHS, वेरिग्नस थ्योरम का जो RHS है, राइट हैंड साइड, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सेम पॉइंट, कैलकुलेट नहीं करना है। x बार y बार नहीं करना है, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट नहीं कैलकुलेट करना है। बस यहीं पर स्टॉप करो एंड फाइनल डायग्राम ये ड्रॉ करो। तो ये हो गया आपका फोर्स कपल सिस्टम। तो कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए, जैसा भी आपका रिप्लाई, अच्छा है बुरा है, जो भी आपके डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई चाहिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर करो, आरकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आएंगे मैकेनिक्स और BEE के लिए और मैथ्स 1 के लिए, मतलब सेमेस्टर 1 के सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट्स इट, थैंक यू।